अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इन खबरों को पेश करने में ताउन किया है डायनेमिक सक्सेस द जूनियर कॉलेज, ऑपोजिट मादनापेट मंडी, सईदाबाद, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04029701124 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस स्कूल्स। रियासत तेलंगाना में नया सियासी इनकलाब बर्पा होगा। चीफ मिनिस्टर KCR नाकाम, KTR कौन है? YS शर्मिला का मीडिया से तंजिया इस्तफसार। ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त की हिदायत, अवाम को पेशगी मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ इजलास। उर्स हजरात यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह की 2 रोजा तकारीब। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दी हाजिरी। चार मीनार से संदल का जुलूस। ईदगाहों में नमाज ईद उल अजहा के इंतजामात की हिदायत। मुख्तलिफ महकमे जात को शाहनवाज कासिम का मकतूब। सेहत व सफाई पर खुसूसी तवज्जो। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर और हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। 26 से 31 जुलाई नए राशन कार्ड्स की इजराई। महकमे सिविल सप्लाईज को चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत। 3 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा। सानिया मिर्जा शोएब मलिक को गोल्डन वीजा मंजूर। मुत्तहिदा अरब इमारात का 10 साला वीजा हासिल करने वालों में शाहरुख खान, संजय दत्त भी शामिल। कोरोना केसेस में कमी के बावजूद हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में इजाफा। रियासत में 10,203 सरगर्म केसेस, 44.74% ऑक्सीजन बेड्स पर और 34.20% ICU में ज़ेर इलाज। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महकमे सिविल सप्लाईज को हिदायत दी कि 26 से 31 जुलाई तमाम अहले अफराद को नए राशन कार्ड जारी करें। चीफ मिनिस्टर ने वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर को हिदायत दी कि वो नए राशन कार्ड्स की इजराई की निगरानी करें। रियासत में तकरीबन 3,60,000 अफराद ने नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्त दाखिल की। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वज़रा और अरकान असम्बली की निगरानी में हर असम्बली हल्के में राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जाए। उन्होंने कमिश्नर सिविल सप्लाईज अनिल कुमार से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि नए राशन कार्ड्स होल्डर्स को अगस्त से चावल और दीगर जरूरी अशिया की सरबराही अमल में आए। काबिनेट इजलास में नए राशन कार्ड्स की इजराई की तैयारियों का जायजा लिया गया था। जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा है कि कोई भी अहले खानदान राशन कार्ड से महरूम न रहे। उन्होंने राशन कार्ड के लिए दाखिल दरख्वास्तों की जांच का अमल तेज करने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हुकूमत ज्यादा गरीब खानदानों को रियायती शरह पर चावल और दीगर अशिया राशन शॉप से सरबराह करने का इरादा रखती है। हैदराबादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनके शौहर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक को बावकार एजाज हासिल हुआ है।
मुत्तहिदा अरब इमारात हुकूमत ने इस जोड़े को 10 साला गोल्डन वीजे से नवाजा है। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मशहूर शख्सियात, सनतकारों, तकनीकी माहिरीन को साल 2019 से 5 साला 10 साला तवील मुद्दत तक क़याम पज़ीर रहने के लिए रेसिडेंसी वीजा, गोल्डन वीजा मंजूर किया जा रहा। इसी सिलसिले में मुत्तहिदा अरब इमारात ने सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जोड़े को 10 साला वीजा जारी किया है। हैदराबादी सानिया मिर्जा, पाकिस्तान सियालकोट के शोएब मलिक साल 2010 में शादी के बंधन में बंध गए थे। इस जोड़े को 3 साला फरजंद अजहान मिर्जा मलिक है। अभी तक खेल के मैदान में गोल्डन वीजा हासिल करने वालों में मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो, लुइस फिगो, टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच शामिल हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, संजय दत्त ने गोल्डन वीजा हासिल किया है। गोल्डन वीजा हासिल करने वाली तीसरी इंडियन सेलिब्रिटी की हैसियत से सानिया मिर्जा का इंतखाब हुआ है। रियासत में कोरोना का असर कम दिखाई दे रहा, मगर कोरोना से मुतासर होकर हॉस्पिटल्स में शरीक होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि फिलहाल रियासत में सरगर्म एक्टिव केसेस की तादाद 10,203 है, जिनमें 4,034 अफराद यानी तकरीबन 40% अवाम हॉस्पिटल्स में ज़र इलाज हैं। कोरोना का असर रियासत में शिद्दत इख्तियार करने के दौरान हॉस्पिटल्स में 35% से कम लोग ज़र इलाज थे। फिलहाल कोरोना की ये सूरत हाल तशवीश पैदा कर रही। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन बेड्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। महकमे सेहत के आदाद व शुमार से पता चलता है कि फिलहाल हॉस्पिटल्स में शरीक होने वाले ऑक्सीजन बेड्स पर ज्यादातर ज़र इलाज है। रियासत में सरकारी व खानगी हॉस्पिटल्स में जुमला 55,442 बेड्स हैं और 4,034 कोरोना मुतासरीन अस्पताल में ज़र इलाज हैं। 1,805 अफराद यानी 44.74% अवाम ऑक्सीजन बेड्स पर ज़र इलाज हैं। ICU बेड्स पर 1,380 यानी 34.20% मुतासरीन ज़र इलाज हैं। आम बेड्स पर 849 यानी 21.4% अफराद ज़र इलाज हैं। रियासत में कोरोना के रोजाना 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे। महकमे सेहत की जानिब से इसका ऐलान किया जा रहा, जिसमें औसतन 1% से कम कोरोना के केसेस दर्ज हो रहे। सदर YSR तेलंगाना पार्टी शर्मिला ने कहा है कि वो रियासत में नई तारीख रकम करेंगी। चीफ मिनिस्टर KCR रियासत को तरक्की देने में पूरी तरह नाकाम हो गए। राजशेखर रेड्डी मुखालिफ तेलंगाना नहीं थे। KTR कौन है? मीडिया से इस्तफसार। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा कि उनके अनजहानी वालिद डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने असेंबली हल्के चवेल्ला से पदयात्रा का आगाज किया था। वो भी चवेल्ला से तेलंगाना में पदयात्रा शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि YSR कभी तेलंगाना के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने ही तेलंगाना के मसले को UPA के एजेंडे में शामिल कराया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके वालिद के साथ दगाबाजी की। तेलंगाना के अवाम जानते हैं उनके वालिद क्या थे। उनके वालिद के इंतकाल के बाद ही तेलंगाना की तहरीक शुरू हुई। मेरे वालिद ने जिस तेलंगाना को पसंद किया था, उस रियासत के साथ नाइंसाफी हो रही। वो तेलंगाना के अवाम को इंसाफ दिलाने और राजना राज्यम वापस लाने के लिए नई सियासी पार्टी तश्कील दे चुकी हैं। उन्होंने दरियाई कृष्णा के पानी पर कभी संजीदा न होने का चीफ मिनिस्टर KCR पर इल्जाम आयद किया। मरकज ने आबी तनाज़े की यकसोई के लिए इजलास तलब करने पर चीफ मिनिस्टर KCR इजलास में शरीक नहीं हुए। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना को हासिल होने वाले एक खतरा पानी से भी समझौता न करने का ऐलान किया। इजलास मुनक़िद करने पर खातून सरपंचेस को बैठने के लिए कुर्सियों का भी इंतजाम न करने का इल्जाम आयद किया। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో నేను విభేదిస్తున్నాను, నేను అలిగి అని కదా మీరు చెప్పింది. ఎవరన్నా అలిగితే పుట్టింటికి వెళ్ళడం మానేస్తారన్నా, పుట్టింటోళ్ళతో మాట్లాడడం మానేస్తారు, ఎవరు పార్టీలు పెట్టరు. ఇది ప్రజల పార్టీ, ఇది ప్రజల మేలు కోసం పెట్టిన పార్టీ. మా నాన్న ప్రేమించిన తెలంగాణ ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుంది కనుక ఆయన ఆశయాలు ఇక్కడ ఆశయాలకు ఫెయిల్ అయ్యింది కనుక ఈ పార్టీ పెట్టడం జరిగింది. ఎవరి మీద అలిగి పెట్టింది కాదు ఇది. ఇది గుండెల్లో నుంచి పుట్టిన పార్టీ, ప్రజల కోసం నిలబడే పార్టీ, వాళ్ళ కోసం పోరాడే పార్టీ, వాళ్ళ మేలు కోసం పనిచేసే పార్టీ. ఈ పార్టీలో YSR అన్న పేరుంది. ఈ పార్టీని అవమానించినప్పుడల్లా YSR గారిని అవమానిస్తున్నారు. దయచేసి ఎవరే కానీ ఎప్పుడే కానీ
ఈ పార్టీ నేను ఎవరితోనో విభేదించి పెట్టిన పార్టీగా చూడొద్దండి. ఇది తెలంగాణ ప్రజల కోసం, వాళ్ళ మేలు కోసం, వాళ్ళకు అన్యాయం జరుగుతుంది గనుక నేను వచ్చి ఇక్కడ నిలబడి ప్రశ్నించాలని, వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తే వాళ్ళకు నమ్మకంగా సేవ చేయాలని వచ్చి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పెట్టడం జరిగింది. మేడం, శ్రీనివాస్ అండి, ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి. మేడం, పార్టీ ఎప్పుడైతే మీరు నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత, పార్టీని ప్రకటించిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు రాజకీయ వర్గాల్లో పబ్లిక్లో జరుగుతున్నట్టు చర్చ ఒకటి, అసలు తెలంగాణ గడ్డ మీద కొత్త పార్టీలకు వాక్యూమ్ ఏముంది? ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ విషయానికి వస్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లోనే అసెంబ్లీ సాక్షిగానే తెలంగాణకు రావాలంటే వీసాలు తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది అన్నటువంటి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటి అంశం, తెలంగాణ వ్యతిరేకి అన్నటువంటి ఒక ముద్ర, కీలకమైనటువంటి ముద్ర. అంటే ఈ టైంలో, ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ టైంలో పబ్లిక్ ఒక అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్ని కాదని, కాంగ్రెస్ని కాదని, బీజేపీ కాదని మీ వైపు ఆదరిస్తారు, మీ వైపు ఉంటారు, మీ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొస్తారని ఏ అంచనాతో వస్తున్నారు? ఎందుకు పెట్టకూడదండి? ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టకూడదు? ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టకూడదండి? నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవట్లేదా? రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవట్లేదా? మహిళలు అప్పులు చేసి బంగారు తాకట్టు పెట్టి ఇల్లు నడుపుకుంటున్నారు. रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल में एक आला सतह इजलास तलब किया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, डीजीपी डॉक्टर एम महेंदर रेड्डी, महकमे जेल के डायरेक्टर जनरल राजीव त्रिवेदी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजीव रतन, पुलिस कमिश्नरान अंजनी कुमार, महेश एम भागवत, वीसी सज्जनार, महकमे मुहाफिज के डायरेक्टर जनरल संजय कुमार जैन वरंगल और हैदराबाद के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल नागिर रेड्डी और स्टेफन रविंद्र मौजूद थे। वजीर ने मुल्क भर के मुसलमानों बिलखुसूस तेलंगाना के तमाम लोगों को ईद उल अजहा की पेशगी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा है कि कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता साल ईदैन की नमाजों को ईदगाह में अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, ताहम इस साल हालात बेहतर होने की वजह से ईद उल अजहा की नमाज की आम इजाज़त दी गई है। वज़ीर ने कहा है कि ईद की नमाज के एहतमाम के दौरान एहतियात बरतें और कोविड क़वानीन की पाबंदी करें, क्योंकि कोरोना वबा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इन हालात में कोविड क़वानीन की पाबंदी ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि इस वबा को रोकने का अहम ज़रिया वैक्सीन, फेस मास्क, समाजी फासला और हाथों को सैनिटाइज या साबुन से बार बार धोना है। वज़ीर ने कहा है कि रियासत भर के तमाम ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद उल अजहा के मौके पर समाजी फासला कायम रखें। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब।
عرس حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کی 2 روزہ تقاریب کا گزشتہ روز آغاز ہوا۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی راستہ نگرانی میں عرس تقاریب کے انتظامات کیے گئے۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے درگاہ شریف میں حاضر دی اور سندل کو تاریخی مکہ مسجد روانہ کیا، جہاں سے جلوس سندل مالی درگاہ شریف پہنچا، جہاں رات دیر گئے مراسم سندل مالی ادا کیے گئے۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے بارگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ میں خصوصی چادر پیش کی اور امت مسلمہ اور تلنگانہ ریاست کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کی راست نگرانی میں کووڈ قواعد کے ساتھ عرس کے انتظامات کیے گئے، زائرین کی سہولت کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے۔ 2 دن کی تقاریب کے لیے عہدیداروں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی۔ عرس میں حیدرآباد اور دیگر علاقوں سے سینکڑوں کی تعداد میں زائرین نے شرکت کی۔ پولیس اور JHMC کی جانب سے درگاہ شریف کے اطراف انتظامات کی نگرانی کی گئی۔ صدر نشین وقف بورڈ نے کہا کہ درگاہ شریف میں زائرین کی سہولت کے لیے عنقریب ترقیاتی کام انجام دیے جائیں گے۔ انہوں نے زائرین سے اپیل کی کہ کورونا قواعد پر عمل کرتے ہوئے فاتحہ خوانی اور حاضری کی رسم ادا کی جا رہی۔ حیدرآباد کی تمام بڑی عیدگاہوں اور اقلیتی بہبود کے زیر انتظام مکہ مسجد اور شاہی مسجد میں نماز عید الاضحیٰ کے انتظامات کا آغاز ہو چکا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہنواز قاسم نے مختلف محکمہ جات کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ضروری انتظامات کی خواہش کی۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے عیدگاہ میرالم اور عیدگاہ مادنا پیٹ کے انتظامات کی ذمہ داری دی۔ انہوں نے بتایا کہ عیدگاہ میرالم میں نماز عید الاضحیٰ صبح 9:30 بجے ادا کی جائے گی، جبکہ عیدگاہ قدیم مادنا پیٹ میں نماز عید صبح 9 بجے ہوگی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے علاوہ برقی، آبرسانی، میڈیکل اینڈ ہیلتھ، پولیس اور دیگر محکمہ جات کو علیحدہ مکتوب روانہ کرتے ہوئے ہر سال کی طرح انتظامات کی ہدایت دی گئی ہے۔ تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد میں انتظامات کی نگرانی وقف بورڈ کے عہدیدار کریں گے۔ محمد سلیم نے کہا کہ بارش کے پیش نظر عیدگاہوں میں نمازیوں کے لیے واٹر پروف ٹینٹ نصب کرنے کی ہدایت دی گئی۔ مساجد اور عیدگاہوں کے اطراف صحت و صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ وزیر اقلیتی بہبود کیشور کی جانب سے علیحدہ طور پر سرکاری محکمہ جات کو انتظامات کے سلسلے میں مکتوب روانہ کیا گیا۔ صدر نشین وقف نے ہفتے کو میرالم اور مادنا پیٹ عیدگاہوں کا مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا۔ آج کیونکہ 1.5 سال کے بعد 2 عیدیں چلے گئی، اس سے پہلے رمضان بھی نہیں ہوئی، بقرعید بھی نہیں ہوئی، پھر یہ رمضان کی عید بھی عیدگاہوں میں نہیں ہوئی، کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو ہے سب لوگ پرابلم میں رہنے کی وجہ سے جو ہے نا اپنے اپنے ایریوں میں جو ہے سوشل ڈسٹینس رکھ کے جو ہے نا اپنے محلوں میں پڑھی گئی۔ مگر آج جو ہے نا ہمارے گورنمنٹ اور ہمارے اسد صاحب MIM اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ، یہ پوری گورنمنٹ، ہم لوگ سب الیکٹرک ڈپارٹمنٹ، بلدیہ GHMC اور واٹر ورکس، یہ سب پورے وقف بورڈ اسٹاف، یہ سب مل کر جو ہے اللہ کے کرم سے جو ہے نا اب کے عید کی نماز ہوئیں گی، اور 8:30 بجے سے 9 بجے تک سیف اللہ رحمانی صاحب بیان کریں گے، پھر 9 بجے سے 9:30 تک جعفر پاشا صاحب بیان کریں گے، اور 9:30 کو انشاءاللہ تعالی رضوان قریشی صاحب مکہ مسجد کے جو امام ہیں انہوں نماز پڑھائیں گے اور خطبہ دیں گے عید الاضحیٰ کا۔ اور میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا سوشل ڈسٹینس مینٹین کر کے، کیونکہ کئی لوگ عید کی نماز نہیں ہونا بول کے کوشش کر رہے تھے لوگ، مگر میں گورنمنٹ کی تعریف کروں گا، اسد صاحب کی بھی ایک ہمت افزائی کروں گا کہ سب مل کے بولے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، جب مسجدوں میں پوری نماز ہو رہی، شادی خانوں میں دعوتاں ہو رہے، ہر چیز اوپن ہے، تو پھر عیدگاہ میں نماز کیوں نہیں ہونا بول کے یہ ہوا۔ تو اللہ کے کرم سے عیدگاہ کیا ہے اوپن رہتا ہے، یا کرونا ورونا کا کوئی ایسا ڈر نہیں رہتا، مسجد پھر بھی بند رہی تھی، یہ اوپن میں جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ مگر میری عوام سے گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سوشل ڈسٹینس مینٹین کریے، جیسا مکے میں مدینے میں بھی دیکھیے آپ، وہاں پر کرونا کم ہے تو بھی جو ہے نا لوگ سوشل ڈسٹینس مینٹین کر کے 2-2 میٹر کا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر، تو اور بغیر ماسک کے آنا بھی نہیں ہے، اور اپنی جانی ماسک بھی لے کے آئیے، یہاں بھی بیڈ ریسٹ کا انتظام ہے، مگر پھر بھی سیفٹی کے لیے آپ جانی ماسک اپنی ساتھ رکھ کے لے کے آئیے۔ گزشتہ رات شہر حیدرآباد کے آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود اور ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس کی جانب سے وہیکل چیکنگ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر DI نارائنا ریڈی،
اور آصف نگر SI سرینیا کے علاوہ دیگر اسٹاف بھی موجود تھے۔ اس دوران بغیر نمبر پلیٹ کی اور بنا دستاویزات اور بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی گاڑیوں پر چالانات بھی عائد کیے گئے اور کئی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ گورنمنٹ ماڈرن میٹرنٹی ہاسپٹل پٹلا برج کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک حاملہ خاتون جو صبح 8 بجے سے لیبر پین سے تڑپ رہی تھی، کوئی ڈاکٹرز ریسپانس نہ دینے کی وجہ سے وہ سوشل ورکر صفیہ ماہی سے رابطہ کرنے پر سوشل ورکر صفیہ ماہی نے وہاں جا کر لیڈی سے ملاقات کی اور ہاسپٹل کے ذمہ داروں سے بات کرتے ہوئے اس خاتون کو اسپتال میں شریک کروایا۔ اس موقع پر صفیہ ماہی سوشل ورکر وہ NGO ناری نکیتن پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ محمد حیدر MIM کے ایکٹیو ورکر بھی موجود تھے۔ آیا کو بلاؤ، آیا کو بلاؤ، آیا کو بلاؤ، آیا ماں کو بلاؤ۔ تو میں سوشل ورکر صفیہ ماہی NGO ناری نکیتن پریزیڈنٹ ہے۔ آج یہاں یہ ہاسپٹل سے ایک پیشنٹ کی کمپلینٹ آئی، صبح 8 بجے سے لیبر پین سے تڑپ رہی پیشنٹ، تڑپنے کے باوجود یہاں سے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو یہاں پر نہیں ہوتا بول کے اس کو بھیج دیے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو ایمرجنسی یہاں پر نہیں ہوتا۔ یہاں پر لڑکی پیدا ہوئی 3000 روپے، لڑکا پیدا ہوا 4000 روپے، جینس اندر نہیں آنا، اور اندر ڈاکٹر جینس ہے، سیکورٹی گارڈ جینس ہے، لیڈیز لیبر پین سے تڑپ رہی، اس کے قریب کونے جینس ہی ہے۔ تو ہم حکومت سے گزارش کر رہے ہیں ہاسپٹل کو آپ لوگ آئیے، یہاں کے سپرنٹینڈنٹ MRO تو کبھی سامنے آئے نہیں، کبھی دکھے نہیں۔ یہ ہاسپٹل میں جو ہے کلیکشن چل رہا، بھتہ وصولی چل رہی، غریب لوگ ہیں یہاں پر، کئی دور دور سے آئے ہوئے، وہ لوگوں کو کھانے کو کھانا نہیں رہتا، کوسی مصیبت سے یہاں سے رہ رہے لوگ، جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ان کے کھانے میں کتے لوگ منہ ڈال رہے، اتنی گندگی میں رہ رہے بولتے ان کی مجبوری ہے، اور یہ مجبوری کا فائدہ یہاں کے دایا یا کے سیکریٹ گوڈا اٹھا رہے۔ یہاں پر مچھر، ہوا نہیں، بارش، دھوپ، ہر چیز کو فیس کر رہے بولتے ان کی مجبوری ہے۔ یہ پیسے رہتے ہیں لوگ کئی کو آ کے گندگی میں رہتے، مجبور لوگوں کا یہ لوگ ڈاکٹر نرس یا کے سیکریٹ گارڈ ہر کوئی فائدہ اٹھا رہے۔ حکومت سے ہماری گزارش ہے، آئیے آپ لوگ یہ ہاسپٹل کو آ کے یہاں کا دورہ کریے، یہاں کے سپرنٹینڈنٹ اور MRO تو کبھی بھی فیس آتا ہی نہیں، ان لوگ تو باہر کبھی آتے ہی نہیں، دنیا کے ایشو ہو جاتے ہیں، سیکنڈ ٹائم ہے ہم یہاں ہاسپٹل کو ایسو۔ اللہ حافظ۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش، 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش، فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل، الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے، جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ ویژنری جونیئر ووکیشنل اینڈ ڈگری کالج، ماہرین اساتذہ کی نگرانی میں ویل فرنسڈ لیب، ہر سال 92% سے زیادہ رزلٹ۔ کورسز آفرڈ ان جونیئر کالج، BPC، MPC، CEC، MEC۔ Courses offered in vocational college, CSC, MLT, MPHW, degree courses, BCom General, BCom Computer and BBA. Visionary Junior Vocational and Degree College. ہر طالب علم کے لیے اسکالرشپ کی سہولت، کنسیشن فار یتیم، سنگل پیرنٹ اور کووڈ وکٹیمز، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، بس اینڈ آٹو اسٹینڈ کے قریب۔ ویژنری جونیئر ووکیشنل اینڈ ڈگری کالج، عبداللہ بلڈنگ، خلوت، حیدرآباد۔
Hyderabad. Contact 939004410 and 78420222660. आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में नया सियासी इनकलाब बर्पा होगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर नाकाम, केटीआर कौन है? वाईएस शर्मिला का मीडिया से तंजिया इस्तिफसार। ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त की हिदायत, अवाम को पेशगी मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ इजलास। उर्स हजरात यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह की 2 रोजा तकारीब। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दी हाजिरी। चार मीनार से संदल का जुलूस। ईदगाहों में नमाज ईद उल अजहा के इंतजामात की हिदायत। मुख्तलिफ महकमे जात को शाहनवाज कासिम का मकतूब। सेहत व सफाई पर खुसूसी तवज्जो। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर और हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। 26 ता 31 जुलाई नए राशन कार्ड्स की इजराई। महकमे सिविल सप्लाईज को चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत। 3 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें ज़र इल्तवा। सानिया मिर्जा, शोएब मलिक को गोल्डन वीजा मंजूर। मुत्तहिदा अरब इमारात का 10 साला वीजा हासिल करने वालों में शाहरुख खान, संजय दत्त भी शामिल। कोरोना केसेस में कमी के बावजूद हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में इजाफा। रियासत में 10,203 सरगर्म केसेस, 44.74% ऑक्सीजन बेड्स पर और 34.20% आईसीयू में ज़र इलाज। इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। सिर्फ सुनहरे ख्वाबों से नहीं बल्कि घर बनते हैं मजबूत इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये करेंगे आपके ख्वाबों को सच। MS टेक्नो एंड कंपनी लेकर आए हैं एक शानदार व नायाब प्रोजेक्ट जिसका नाम है साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। नवाबों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर, आजमपुरा फरहतनगर इलाके में एबिट्स कोठी और मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ग्राउंड प्लस 5th फ्लोर की बिल्डिंग, जहां आपके लिए 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं दस्तयाब। जकी एंड एसोसिएट्स की जानिब से उम्दा व बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड की खरीद, GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट की भी सहूलत। बुकिंग शुरू है तो देर न करें और मजीद तफसीलात के लिए कांटेक्ट करें 9959023786 या फिर 9505321920 पर। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।